वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की क्लासेस आपकी काफ़ी बेहतरीन रहने वाली हैं जो कि मेंटल एबिलिटी पर बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है मानसिक योग्यता परीक्षण। क्या होता है? मानसिक योग्यता परीक्षण होता है मेंटल एबिलिटी का मतलब। तो इस चीज़ को आपको समझना है। मेंटल एबिलिटी का मतलब क्या होता है? मानसिक योग्यता परीक्षण। तो मैं आपको अब मानसिक योग्यता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके आंसर आप सभी को देने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना? बिल्कुल। तो चलिए देखिए, मेंटल एबिलिटी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे प्रॉपर हम जो है आपको डिस्कस कराते रहेंगे। आपको बस क्या करना है, रेगुलर क्लासेस विजिट करते रहना है। और ये वीडियो सिर्फ पेड क्लास वाले बच्चों के लिए है और अनपेड वालों के लिए जब लाइव स्ट्रीमिंग होगी और जो टेस्ट की क्लासेस रहेंगी उन्हीं के लिए। तो बस आपको समझना है वीडियोज़ को। आज की जो क्लास है वो बेस्ड रहेगी कि किस तरह से आपको मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है ना? लिखा है, यहां देखिए, लिखा है इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फोर्थ, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक ए बी सी डी हैव बीन गिवन टू ईच सेक्शन ईच क्वेश्चन। मतलब ए बी सी डी जो ऑप्शंस हैं वो प्रत्येक सेक्शन में दिए गए हैं। ऑफ दीज 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे। किसी तरह से 3 जो आकृतियां हैं वो समान हैं। एंड 1 फिगर इज डिफरेंट, और एक चित्र जो आपका अलग है। सेलेक्ट द फिगर विच इज़ डिफरेंट, उस चित्र को सेलेक्ट करिए जो क्या है, अलग है। और डार्कन द सर्कल फॉर द करेक्ट आंसर इन OMR सीट। OMR सीट रहेगी आपको, जैसे ए ऑप्शन का आपका मान लीजिए, ए वाला आपका ABCD ऐसे OMR सीट में ऑप्शंस रहेंगे। तो अगर मान लीजिए आपका बी वाला सही है, अगर आपका बी वाला सही है तो आप बी वाले पर टिक कर देंगे। अदरवाइज अगर आपका मान लीजिए ए वाले पे सही है तो ए वाले को टिक कर देंगे। क्लियर है ना बेटा? बहुत आसान सा बात है कि अगर आपको जो है, अब आप जैसे जिस भी, अगर मान लीजिए डी वाला ऑप्शन आपका सही है, जैसे सपोज दैट अगर आपका डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है इस तरह से, तो डी वाले पार्ट को ऐसे डार्क कर देना, शेडेड कर देना, वो सब तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना? आपको बस अब चलना है, शुरू करना है आज का सेशन। तो अब कह रहा है, देखिए आप पहला थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ। ठीक है, आप देखिए जूम आउट हो गया ये। अब आपको देखिए यहाँ पर आपको ऑड वन आउट, ये क्वेश्चन दूसरे वर्ड में ऑड वन आउट का क्वेश्चन कहा जाता है। तो इसमें 3 चित्र एक तरह से किसी तरह से एक समान है। 3 चित्र ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक व्यू मिल जाए कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरह से कब सेलेक्ट करना है। तो देखिए इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें 3 लेटर्स हैं। कौन से? एक तो है आई, दूसरा के है और तीसरा टी है। सभी में आप देख सकते हैं, चाहे इस वाले में कहें, चाहे इस वाले में कहें, चाहे इस वाले में कहें। लेकिन जैसे हम इस वाले में बात करेंगे, आप देखिए यहाँ पर जो है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आपको देखना है, इस वाले सेक्शन में आप देख रहे हैं, इस वाले में आपका क्या है, आपका आई के सी है। जबकि आपको चाहिए क्या, आई के टी। देखिए TIK, ITK, KIT, ये सब इन 3 जो लेटर्स हैं इनका यूज इन सभी में हुआ है, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें इसका यूज नहीं हुआ है, दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। बेटा क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। बार बार हमारा बताने का बस यही मोटो रहा है कि आप समझ पाएँ कि हमको करना क्या है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। इज दैट क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए ट्रायंगल्स जो हैं, आपको ट्रायंगल्स देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हर जगह आपको दिया गया है। यहाँ पर भी आप देखिए ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि सर ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, इन सभी में राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। देखिए ऐसा ट्रायंगल आपको बनाना है कि जिसमें आपको क्या होना चाहिए, ऐसा ट्रायंगल आपको बनाना है जिसमें एक राइट एंगल क्रिएट होता हो, एक राइट एंगल क्रिएट होता हो, एक छोटा सा राइट एंगल क्रिएट होता हो इस तरह से, है ना, थोड़ा सा राइट एंगल इस तरह का क्रिएट होता हो, इस तरह का राइट एंगल क्रिएट होता हो। लेकिन अगर आप बात करेंगे इन सभी के अलावा ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन जो है आप देखेंगे एंगल का, तो ये आपका राइट एंगल नहीं बल्कि एक आइसोसेल की तरह काम कर रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुजों के देखिए त्रिभुज जितने भी हैं उन सभी को आप देख लीजिए, इसका इसमें देख लीजिए और इसमें देख लीजिए, इन सभी के अलावा ये जो ट्रायंगल बी है वो डिफर है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा। बहुत ही आसान तरीके से सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा छोड़ेंगे नहीं, हर बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बैठा करके रहेंगे कि कोई भी इशू नहीं होने पाएगा, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑड वन आउट ढूंढना, डिफरेंस क्या है। हर जगह पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए तीर का निशान देखिए बाहर की ओर है, यहाँ पर भी बाहर की ओर है ना, अंदर वाले सर्कल से बाहर की ओर यहाँ ट्रायंगल का निशान बन रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे सर्कल ही जो है, यहाँ पर आप देखिए जो सर्कल ही है, यानी ये जो सर्कल है आपका कह रहे हैं ये सर्कल ही जो है ये बड़े वाले सर्कल से बाहर है, जबकि इसी के अंदर होना चाहिए था। ये अगर इस तरह रहता कि एक सर्कल रहता और बीच में सर्कल रहता और आफ्टर दैट एक जो है ट्रायंगल ऐसे रहता, तब ये तो ऑप्शन तीनों ऑप्शन की तरह इसकी तरह मैच करता। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा सर्कल है वो बाहर है ना, और ट्रायंगल जो है जो कि हमको बाहर की तरफ चाहिए वो हमारा अंदर की ओर दिया गया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। बेटा बहुत मेहनत से आप सबको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप सभी बच्चों को आ गया होगा, है ना। बिल्कुल भरोसा रखिए, हम आपको सफलता दिलाने के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं और कोई भी इशू नहीं होगा बेटा। आप बस भरोसा करके आप रेगुलर क्लासेस विजिट करते रहिए, पढ़ते रहिए। श्योर बता रहा हूँ कि आपको मैं सेलेक्ट करवा के रहूँगा, ये दिमाग में अपना रखिए। और क्यों सेलेक्ट होना है आपको? क्योंकि आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म पर जाना है, कॉम्पिटिटिव बच्चों के बीच में रहना। यहाँ पर आपकी देखते होंगे क्लासेस में, जैसे हम नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी व्यवस्था ख़राब है, सही है, ये सब हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपके साथ डल स्टूडेंट्स भी हैं, ग्रेट स्टूडेंट्स भी हैं। तो जब आप कंपटीशन बीट करते हैं तो आपको बड़े अच्छे विद्यार्थियों के बीच में जाना होता है, अच्छे विद्यार्थियों के बीच में जा कर के आप जो है कंपटीशन क्रैक करते हैं, तो ये आपका होता है। तो इस तरह से आपको समझना है कि आपको बेस्ट स्टूडेंट के बीच में जाना है, जहाँ पे हाई लेवल की जो कंपटीशन रहे और उसके बाद आप उसमें से आगे निकलें तो आपको एक बेस्ट स्टूडेंट होने का गर्व प्राप्त होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। आप देख रहे हैं इन सभी में आप देखिए कि जो स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर जो स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर यहाँ पर ही, बस यहाँ पर ही स्क्वायर के अंदर डायगोनल पर आपका एक कट बना हुआ है। अदरवाइज इसमें साइड पर, है ना, अदरवाइज जो है इसमें देखिए साइड पर, यहाँ भी साइड पर और यहाँ भी साइड पर ही जो है आपका ये कट का जो ऐसे स्लीपिंग लाइन का निशान है यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर जो है डायगोनल पर दे दिया, बना दिया ना। दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और जो इनकरेक्ट है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो ऑड वन आउट है, तीनों से अलग है, तीनों में देखिए यहाँ पे साइड पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर इसकी भुजाओं पर जो है एक कट बना हुआ है, जबकि यहाँ पे इसके डायगोनल पर बना हुआ है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। क्लियर है ना बेटा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बस ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए है। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए लिखा है इन क्वेश्चन नंबर 5 to 8 अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन टू ऑन द लेफ्ट। कह रहा है कि इन सभी में 5 से लेकर 8 में जो भी प्रश्न आपका दिया गया है, 5 से लेकर यानी 5 और 8 ये जो है इन सभी में, यानी इस क्वेश्चन में है ना, इसमें और यहाँ से इसमें और इस वाले में, तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि एक फिगर क्वेश्चन फिगर दिया गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है और यहाँ पे छोटे छोटे 4 ऑप्शंस आपके को दिए गए हैं। आप देख सकते हैं एक ऑप्शन ये है, एक ये ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इनमें इसके एग्जैक्ट सिमिलर फिगर आपको सर्च करना है, ढूंढना है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए कह रहा है और इसके बाद सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली सेम टू एज द क्वेश्चन फिगर। मतलब उस उत्तर के चित्र को आपको सेलेक्ट करना, चुनना है जो बिल्कुल क्वेश्चन फिगर के सिमिलर हो, यानी प्रश्न चित्र के समान हो। एंड द सर्कल द OMR सीट अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन। और उस संख्या के सामने वाले जो चित्र OMR सीट पर आपको क्या करना है, आपको टिक करना है, सर्कल करना है। तो देखिए चलिए अब आप देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन फिगर है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा जो है इसके सिमिलर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस लाइन को मैच नहीं किया गया है। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन ऐसे होनी चाहिए, नहीं मैच किया है। यहाँ पर ये स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए, नहीं मैच किया है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिगर, है ना। तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिगर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रश्न चित्र है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ढूंढना है। तो ये वेट फॉर अ मोमेंट, इसमें देखिए एक स्लीपिंग लाइन नहीं दी गई है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। थोड़ा सा देखने में एरर हुआ है, आप देखिए ज़रा, इसमें आप इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि आपका ये बीच वाला जो स्लीपिंग लाइन होना चाहिए ये लाइन नहीं है। और जबकि पहले वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्लीपिंग लाइन दी गई है कि स्टार बना हुआ है, जबकि यहाँ पे स्टार पूरा बना नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्लियर है बेटा, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फिगर आप देख रहे हैं, आप ये फिगर देख लीजिए, इस फिगर के सिमिलर फिगर को हमको टिक करना है ना। यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट को इसने कलर किया है, यहाँ पर जो है आपको ये वाला पार्ट आपका कलर हो गया है, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट कलर हो गया है। तो हमको डिफरेंस देखिए तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहें इस वाले फिगर की बात, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन फिगर के सिमिलर ही आपका एकदम मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल कमेंट में यस लिखिए। बेटा देखिए ये आपका ऑफलाइन वीडियो है, आपका प्राइवेट वीडियो है, आपको ही ये वीडियो मिलेगा, जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उन्हीं को लिंक भेजा जाएगा। मे भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यहाँ पे फिगर दिया गया है, ये फिगर आप देखिए ध्यान से ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर आपका पहले वाला इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो कट का सिंबल है आप देख रहे हैं, यहाँ पे कट का सिंबल, जबकि यहाँ ऊपर 2 सर्कल दिया गया है, यहाँ पर है ना। अब देखिए यहाँ पर कट है और यहाँ पर कट है, ऊपर सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है। तो जबकि यहाँ पर ये कट आ गया और यहाँ पर कट जो है यहाँ पर सर्कल आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका
ए ऑप्शन नंबर बी जो है ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कट आ गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। दोनों कट ऊपर की ओर आ गया इसलिए ऑप्शन नंबर डी एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, है ना। क्लियर है बेटा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 8वां आपके सामने ये रहा। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। अब इसमें आपका क्वेश्चन फिगर ये रहा, आपका ये क्वेश्चन फिगर है। आपको इससे इन सभी आंसर फिगर को मैच करना, बस आपको देखना क्या है, आप देखिए ज़रा ध्यान से। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हर जगह कर्सर आपको दिख रहा है। एक कर्सर, एक एरो का निशान बना हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पर ये एरो का निशान है? इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए जो है, आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पे कर्सर का सिंबल नहीं है, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर भी हमारा कर्सर नहीं बना हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो कर्सर देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है ना, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हर जगह कर्सर बना हुआ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। देखिए यहाँ पर कर्सर, आप देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर कर्सर, यहाँ पर कर्सर, यहाँ पर कर्सर और यहाँ पर कर्सर हर जगह बना हुआ है, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंग है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, है ना। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल ऐसे ही हम हर प्रश्न पर आपका ध्यान जो है देते रहेंगे, आपको सारा प्रश्न आपको समझाते रहेंगे, है ना। बिल्कुल, चलिए अब अगला प्रश्न आपका है। आपका अगला प्रश्न है कि पार्ट 3 है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये एक पेपर से लिया गया है। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि कोई कठिनाई नहीं होती है, बस आपको एक व्यू चाहिए, एक विजन चाहिए कि हाँ हमको करना है। तो पार्ट 3 के लिए चलते हैं, आज पार्ट 3 को सॉल्व कराते हैं। पार्ट 3 आपका है, चलिए लिखा है इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12, प्रश्न संख्या 9 से 12 में, फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड पार्ट विच इज मिसिंग, है ना। कह रहा कि लेफ्ट साइड का एक पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर हर फिगर में एक लेफ्ट साइड का जो पार्ट है मिसिंग है, गायब है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए बी सी दिया गया है ना। ऑब्जर्व द ऑप्शन नंबर ए बी सी, है ना, ऑन द साइड एंड फाइंड द आंसर फिगर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। जो एकदम बिना दिशा परिवर्तन किए बिल्कुल उस पर फिट हो जाए, ऐसे प्रश्न चित्र को हमको जो है क्या करना है, ढूंढना है। और कह रहा है इंडिकेट योर आंसर बाय डार्कनिंग द सर्कल OMR आंसर अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग। और आपको जो है OMR पर अपने ऑप्शन को, जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो गया, तो डी ऑप्शन जो है आपका OMR पर डी को जो है, डी वाले ऑप्शन को, 9वें का जो डी है उसको डार्क कर लेना है। ठीक है बेटा, 9वें का जो, अब आप समझ सकते हैं कि 9वें का जो है, अगर मान लीजिए एक सर्कल ऐसे बना है और वहाँ पे लिखा है 9 और अंदर लिखा है डी, तो वो वाला सर्कल आपको क्या कर लेना है, गोला कर लेना है। तो सिंपल सा बात है बेटा, सिंपल सी बात है, आप कर सकते हो ऐसा। आपको बस चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखिए ज़रा, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको अगर हम मैच करने के लिए कहें तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगर हम इसको ऐड करेंगे, अगर सपोज दैट हम इसको ऐड करेंगे, इस वाले फिगर को ऐड करेंगे, तो यहाँ वाला ये वाला पार्ट जो है, यहाँ वाला ये पार्ट जो है ब्लैक काला हो जाएगा। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट आपका ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जो है आपका बिना डायरेक्शन चेंज किए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ऐसा, ये इस तरह का क्रिएट हो जाएगा, इस तरह का डार्क हो जाएगा। जबकि हमको क्या करना है, हमको देखिए यहाँ पर एक पार्ट ऐसा बनेगा और उसके बाद यहाँ पर एक पार्ट ऐसा बनेगा और एक जो है स्लीपिंग लाइन यहाँ से पूरी करेगा।
तो ऑब्वियस सी बात अगर हम कहना चाहें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आपका हो जाएगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यही आपका फिगर एग्जैक्टली जो है यहाँ पर मैच होगा, जहाँ पर देखिए ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और बीच में एक स्लीपिंग लाइन जो है वो तीनों का तीनों जो है मैच हो रहा है, तीनों का तीनों मैच हो रहा है। तो देखिए ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर है ना, सब कुछ मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। क्लियर है बेटे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको ऐसे फिगर को मैच करना, सर्च करना है जो एग्जैक्टली उसमें बैठ जाए। तो आप देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दसवां फिगर आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आप देख सकते हैं सब में देखिए एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है इस तरह का। मैं आपको अच्छा सा बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ कि एक ऐसा बॉक्स आपको बना हुआ है, ऐसा मिल रहा है, और सब में एक स्लीपिंग लाइन आपको इस तरह की मिल रही है, इस तरह की स्लीपिंग लाइन इस तरह की मिल रही है, और उन सभी में एक कर्सर ऐसे बना हुआ है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, इस तरह का कर्सर बना हुआ है। थोड़ा सा चलिए इसी तरह से बता दें, ये ऐसा कर्सर, ऐसा कर्सर, ऐसा कर्सर और ऐसा कर्सर, हर जगह यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह आपको तीनों जगह पर ये ऐसा मिल रहा है। तो आपको ऐसे फिगर को ढूंढना है। अब देखिए आप जो है हर जगह कर्सर जो है, कर्सर का मुंह जो है बाहर की ओर है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ भी हर जगह आप देख सकते हैं ये जो कर्सर का माउथ है वो बाहर की ओर है। तो अब अगर आप बात करेंगे आंसर की, तो आंसर में ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें देखिए कर्सर का जो माउथ है वो अंदर की ओर इंडिकेट कर रहा है, जबकि इंडिकेट किस ओर करना है? बाहर की ओर। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि हमको करेक्ट पर तुरंत नहीं जाना, हम इनकरेक्ट को भी समझेंगे कि इनकरेक्ट क्यों है। यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट इसलिए ये है क्योंकि यहाँ पे दोनों अंदर की ओर है, जबकि हमको क्या चाहिए? इस डायरेक्शन में चाहिए, यानी हमको बाहर की ओर चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, बाहर की ओर चाहिए कर्सर। इसमें देखिए ये वाला जो है, ये वाला सिर्फ एक ही अकेला अगर ये वाला हो सकता था, लेकिन अगर इसमें कर्सर बाहर की ओर रहता तब, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने कर्सर बनाया था उस डायरेक्शन में रहता तब। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें, ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल कर्सर देखिए, चाहे यहाँ आप देखना चाहें, चाहे आप कर्सर को यहाँ देखना चाहें, चाहे कर्सर को यहाँ देखना चाहें, चाहे यहाँ देखना चाहें, चाहे यहाँ देखना चाहें, हर में कर्सर जो है बिल्कुल बाहर की ओर इंडिकेट कर रहा है, इधर, इधर, इधर और इधर। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कोई बहुत कठिनाई नहीं है। ऐसे ही प्रश्न और एक और जो है थोड़ा सा एक और पार्ट जो है मैं सोच रहा हूँ करवा दूँ आज, है ना। 5 पार्ट, 4 पार्ट है, 5 पार्ट आज करवा दे रहा हूँ। आज सिर्फ मेंटल एबिलिटी की क्लास आपको दे रहा हूँ। कल से आपको जैसा आप कमेंट करेंगी, कमेंट लेंगे, हम कमेंट करेंगे, उसी हिसाब से आपको लाइव क्लास जो है सभी सब्जेक्ट का, आप अगर आप कहेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप कहें डे वाइज कहेंगे तो जिस तरह से आप डे वाइज चाहेंगे, मैथ की और पर डे जो है मैथ की क्लास और मेंटल एबिलिटी की और लैंग्वेज की, ऐसे रोज़ की क्लास, रोज़ प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। तो आप जैसा कहेंगे उसी अनुसार मैं काम करूँगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों के संवर्धन के लिए ही ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है और आपके हित संवर्धन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि डायरेक्शन इन द क्वेश्चन नंबर 13 to 16 देयर आर 3 क्वेश्चंस फिगर, है ना। ऑन द लेफ्ट एंड द स्पेस कह रहा है फॉर द 4th फिगर इन इज ब्लैंक, लेफ्ट ब्लैंक। मतलब आपको देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं चित्र, और चौथा जो है आपका यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा गया है। तो क्या करने के लिए छोड़ा गया वो भी आप समझेंगे अभी।
कह रहा द क्वेश्चन फिगर आर इन सीरीज, कह रहा है कि जो क्वेश्चन फिगर है एक क्रम में है, एक श्रेणी में है। फाइंड आउट द फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर गिवन राइट टू द विच ऑक्यूपाइज द ब्लैंक स्पेस फॉर द फोर फिगर। कह रहा है कि उस चित्र को हमको फाइंड आउट करना है जो चौथा स्थान ग्रहण करेगा और जो बिल्कुल एक श्रेणी को दर्शा रहा होगा, एक श्रेणी को दर्शा रहा होगा, आपको ये समझना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं। देखिए इन सभी क्वेश्चन में जेड है और ये है आपका कर्सर जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये पहले जो है इस डायरेक्शन में था, तीर का निशान आप देखिए, पहले इस डायरेक्शन में था, फिर इस डायरेक्शन में हुआ, फिर इस डायरेक्शन में हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है अब तीर का निशान ऊपर की ओर रहेगा। तो किस में ऊपर की ओर है, यहाँ पर ऊपर की ओर तो दिखा रहा है, लेकिन ये नीचे की ओर कर्सर है, जबकि यहाँ पर कोई एक पार्ट में कर्सर है ही नहीं है, एक पार्ट में कर्सर है ही नहीं, एक पार्ट में कर्सर है ही नहीं है। तो हमको ऐसे फिगर को ढूंढना है कि जिसमें ऊपर की ओर इंडिकेट तो करे, लेकिन हमको नीचे वाले पार्ट में कोई भी कर्सर बना हुआ नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें इन दोनों में कर्सर देखिए, ऊपर के भाग में नीचे के भाग में दोनों बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? देखिए डायरेक्शन की बात कर रहा है कि पहले ये जो है तीर का निशान इस दिशा में था, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इस तरह से आप कहेंगे, इस तरह से रोटेट कर रहा है। घड़ी की सुइयां इस तरह से रोटेट करती हैं और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट कर रहा है। पहले इस दिशा में था, फिर इस दिशा में हुआ, फिर इस दिशा में हुआ, अब ऑब्वियस सी बात है ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में था, ऑब्वियस सी बात है जो फोर्थ वाला रहेगा ऊपर की ओर इंडिकेट करेगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ भी हमको सब कुछ नहीं पकड़ना है, क्योंकि हमको ऐसे फिगर को सर्च करना है जो क्या करे, हमें सारे आंसर के साथ पहुँचाते हैं। देखिए तीर का निशान अगर हम कहें, इसमें देखिए तीर का निशान एक इधर है, दूसरा इधर है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज दैट जैसे पहले इधर रहा, फिर इस डायरेक्शन में आया, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना। जैसे अगर आप सपोज दैट पहले इस तीर का निशान इस दिशा में था, फिर इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में गया, फिर ऊपर की ओर आपको इंडिकेट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए पहले इस दिशा में था, इस दिशा में आया, इस दिशा में गया, तो ऑब्वियस सी बात है अगला आएगा तो ऊपर की ओर इंडिकेट करेगा। और हमको प्लेसेस भी देखना है, पहली बार यहाँ पर था, दूसरी बार उसके नीचे वाले कोने में आ गया, तीसरी बार इस वाले कोने में, चौथी बार इस वाले कोने में आएगा। तो आपको ये चीज़ भी देखना पड़ेगा, ये चीज़ भी। तो आप कह सकते हैं कि सर आप देखिए कि यहाँ पर भी कर्सर दिखा रहा है, यहाँ पर भी कर्सर दिखा रहा है, यहाँ पर भी कर्सर दिखा रहा है। आई एम कन्फ्यूज्ड विच वन विल बी ऑप्शन, विच वन विल बी ऑप्शन। तो अब हम कहेंगे कि बेटा थोड़ा सा और ध्यान से देखो कि जब एक ही चीज़ से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ से कैसे क्या होगा। आप देख रहे हैं कि जो ये एरो का निशान है उसके बिल्कुल जैसे एरो इधर है, अगर एरो इधर है तो सर जो आपका ट्रायंगल है वो ट्रायंगल आपका नीचे की ओर इंडिकेट कर रहा है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की ओर इंडिकेट कर रहा है ना। यहाँ भी देखिए आप, एरो अगर नीचे की ओर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह इंडिकेट कर एक एल का निर्माण कर रहा है। तो जहाँ पर भी हमको ऐसा मिलेगा ऑब्वियस सी बात है कि वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये भी एक दिशा में मूव कर रहा है, देखिए पहले ट्रायंगल इधर था, अब इधर है, ऑब्वियस सी बात है अब जो है ये जो तीर का निशान है, ये वाला तीर का निशान ये ऊपर जाएगा इस तरह से, और ट्रायंगल आपका जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। और ऑप्शन नंबर बी में तो है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका रेक्टेंगल है वो यहाँ पे स्लीपिंग लाइन में जा रहा है, जबकि हमको स्टैंडिंग में चाहिए। क्योंकि पहले देखिए स्लीपिंग था,
फिर स्टैंडिंग हुआ, फिर स्लीपिंग हुआ, फिर स्टैंडिंग होगा। ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपकी बी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ गया बेटा? आपको क्या समझ में आ गया? देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और इस जो है कर्सर की बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं और 15वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 15वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहले देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पहले एक सर्कल था, पहले एक सर्कल था, फिर यहाँ पर जो है एक क्रॉस बन गया, फिर एक सर्कल बनेगा, है ना, फिर एक सर्कल बनेगा, फिर एक क्रॉस बनेगा यहाँ पर, फिर एक क्रॉस बनेगा। तो यही टर्न आपका जो है चल रहा है। तो आपको देखना है कि पहले एक सर्कल है, यहाँ पर आप देखिए पहले एक सर्कल था, दूसरी बार क्रॉस हुआ, फिर सर्कल बना, फिर एक क्रॉस बनेगा। तो आपको यही ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा जो है हमारा सही हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर सी के साथ हम इसलिए चले जाएंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ही जो है हमारा आंसर मिल रहा है। हमको ऊपर का क्रॉस नहीं देखना। देखिए पहले सर्कल फिर एक क्रॉस आया, पहले सर्कल आया, फिर क्रॉस आया, फिर सर्कल आया। ऑब्वियस सी बात है अब क्रॉस आना चाहिए। तो इसमें देखिए सर्कल ऊपर है नहीं, इसलिए गलत हुआ। ऊपर यहाँ भी सर्कल नहीं है, नहीं है। यहाँ पे देखिए ऊपर सर्कल तो है, फिर क्रॉस, फिर सर्कल, फिर क्रॉस आना चाहिए था, एक सर्कल भी दे दिया, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। देखिए नवोदय की परीक्षाओं में बिल्कुल सेम इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। ये भी प्रश्न इसी तरह के प्रश्न बहुत सारे आए थे, आपको बस समझना है कि किस तरह हमारा आंसर कौन सा होगा। चलिए अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब फिगर जो है तीनों का तीनों, इसमें सिमिलरिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन एक डिफरेंस दिया है। जब सीधा था तो एक छोटा सा क्रॉस बना, उल्टा हुआ 2 क्रॉस हो गए, फिर सीधा हुआ 3 क्रॉस हो गए। अब अगर फिर उल्टा होगा तो 4 क्रॉस, मे बी 4 क्रॉस, है ना, 4 क्रॉस होने चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 सर्कल है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 क्रॉस है, लेकिन ये सीधा ही फिगर है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा तो है, 3 क्रॉस बना, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ट्रायंगल की जगह इसको यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, एक सर्कल होना चाहिए था, यहाँ पे दिया। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे बिल्कुल मानक पर खरा उतर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है ना, आखिरी प्रश्न आपको, और आप जो है आपको पूरा चैट करने का पूरा अधिकार है। आखिरी प्रश्न आपको बताया जा रहा है और इस प्रश्न के बाद जो है आप बताएंगे कि किस तरह से आपकी क्लासेस प्रॉपर हों। आपको मैथ की और मेंटल एबिलिटी की, वर्ड प्रॉब्लम की रेगुलर क्लासेस दी जाएं या 2-2 दिन करके कि आपको जो है क्लासेस दी जाएं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 तक, इन द क्वेश्चन नंबर 17 to 20 देयर आर 2 सेट्स ऑफ द क्वेश्चन। प्रश्नों का 2 समूह है ना। कह रहा द सेकेंड सेट हैज इंट्रोगेशन मार्क। दूसरे सेट में आप देख सकते हैं इंट्रोगेशन मार्क दिया है, यहाँ पर इंट्रोगेशन मार्क दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क दिया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब आपको क्या करना है, कह रहा है कि एक संबंध है, देयर इज अ रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द फर्स्ट 2 सेक्शन फिगर। 2 पहले वाले चित्र में, यानी इस चित्र में, इन 2 चित्रों में अगर मैं बात करूं, इसमें और इसमें, इन दोनों में रिलेशंस हैं, इन दोनों में संबंध है। और आपको किस में संबंध बताना है, आपको संबंध बताना है, आपको तीसरे और चौथे में संबंध बताना है, तीसरे और चौथे फिगर में संबंध बताना है। तो बिल्कुल थोड़ा फ़ैन की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि फ़ैन की आवाज़ ना आने पाए, भले ही गर्मी हमको लगे। बेटा बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बिल्कुल अपना पसीना बहा रहे हैं, तो हमारे प्यारे बच्चे मेहनत को, माँ बाप की मेहनत को ज़ाया मत करिएगा, है ना, मेहनत को ज़ाया मत करिएगा और मेहनत से आप लोग पढ़िए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप लोग रेगुलर क्लासेस विजिट करते रह गए तो निश्चित आप सभी को एनवीएस में मैं देखना चाहता हूँ। बस चलिए चलते हैं।
अब आप देखिए, अब पहले और दूसरे फिगर में क्या रिलेशंस हैं आप देख सकते हैं। पहले में देखिए, पहले में ये जो कर्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स बने हुए हैं। अब आप देखिए कि पहले पहले इसमें था, फिर इन दोनों उसके करस्पॉन्डिंग उनके दोनों वाले में बॉक्स में हो गया। उसी तरह से अब जो यहाँ पर फिगर है, यहाँ पर फिगर है, इसके ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स में भी इसी तरह का जो है बॉक्स में भी इसी तरह का बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सारा ब्लैंक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ये वाला तो है, ये वाला होना चाहिए, ये वाला ब्लैंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो है ब्लैंक ना करके इसी को वो कर दिया है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए, डी में देखिए, यहाँ पर एक ही है, तो इसलिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सभी चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, ये और ये यहाँ एक दिया था और उसके साथ की दो भुजाओं में, दो बॉक्सेस में, करस्पॉन्डिंग बॉक्सेस में बना दिया गया मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। उसी तरह से यहाँ पर भी आपका बना है, तो इनकी दो करस्पॉन्डिंग जो बॉक्सेस हैं उनमें आपका बनना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर 19वां है, बिल्कुल 19वां प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आपको क्या रिलेशन मिल रहा है, यहाँ पर इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में बस इतना सा रिलेशन है कि जो ये ऊपर का जो ये चांद का निशान है, यहाँ पर देखिए यू का निशान नीचे की ओर है और दूसरे वाले फिगर में यू का निशान, बाकी सब सेम है, लेकिन यू के निशान में डिफरेंस है। ये जो यू का निशान आप देख रहे हैं, यू का निशान देख रहे हैं, इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो ये आपका बॉक्स की तरह बना हुआ, ऊपर ये बॉक्स की तरह बना हुआ, इसमें डिफरेंस आएगा। तो वो डिफरेंस कैसा होगा कि बस इसका उल्टा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इसका जो है अपोजिट, ये इस तरह का बॉक्स बना हुआ है, वो इस तरह का बॉक्स जिस पर होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए तो देखिए आप ज़रा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों में सबसे यही वाला बॉक्स एक ऐसा है जिसमें इस तरह का फिगर मिल रहा है और सब में ये उल्टा चित्र बना दिया। तो चित्र तो उल्टा नहीं हो रहा है, आप देखिए ना, यहाँ पर देखिए चित्र उल्टा नहीं हो रहा है। पहले वाले फिगर में, पहले वाले में, दूसरे वाले में सारी चीज़ सिमिलरिटी, बस ये यू वाला जो है ऊपर की ओर है, नीचे की ओर हो गया। तो ऑब्वियसली ये बॉक्स जो होगा वो नीचे की ओर है, तो ऊपर वाला ऑप्शन हमारा जो है उसका रिलेशन यही दिखा रहा है कि जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 19वां प्रश्न आपका है, 18वां 19वां हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न आपको आप देख लीजिए। बस इतने ही प्रश्न हम आपको करवाएंगे आज, और आज आप हमको ये क्लियर करके बता देंगे कि किस तरह से आपकी क्लासेस प्रॉपर हों। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, यहाँ बॉक्स बना हुआ है, बाद में जो है इसके डायगोनल्स इस तरह से डायगोनल्स बन गए, है ना। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पर आपका एक जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेंटागन बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जितने डायगोनल हैं वो डायगोनल बन जाएंगे। तो डायगोनल अगर हम बनाएंगे तो पेंटागन में सिर्फ 2 डायगोनल नहीं होते, 3 डायगोनल नहीं होते हैं, इतने ही डायगोनल नहीं होते हैं, उसमें स्टार बनता है। अगर हम डायगोनल बनाएं, अगर पेंटागन में डायगोनल बनाएं तो हमारा एक स्टार बन जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर, क्योंकि सभी डायगोनल देखिए इसमें देखिए आप, इन दोनों में सभी डायगोनल, कोई भी वर्टेक्स जो है आपका छोड़ा नहीं गया, यहाँ पर कोई भी कोना आपका छोड़ा नहीं गया, डायगोनल आपका बना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला 20वां प्रश्न है। इसमें आप देखिए कि ये जो है, एक बार क्या हुआ कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम, इसको समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये जो बॉक्स के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगल की तरह बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ, ये इसको पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ बाहर सर्कल है, सर्कल इसके बाहर है, सर्कल जो है इसके बाहर है, सर्कल बाहर है। पहले वाले फिगर में सर्कल जो है
रेक्टेंगल के बाहर था, दूसरे वाले में रेक्टेंगल के अंदर चला गया। ऑब्वियसली अब सर्कल के, अब देखिए दूसरे वाले प्रश्न में रिलेशन क्या मिलेगा इसमें, यहाँ पर देखिए सर्कल जो है स्क्वायर के बाहर है, ऑब्वियसली बात है जो यहाँ आएगा वहाँ पर जो सर्कल जो होगा वो स्क्वायर के अंदर हो जाएगा। यही ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहले ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल, तो स्क्वायर के अंदर सर्कल जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल के, देखिए सर्कल तो यहाँ पर भी हमारा वही है, ये सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम, उसके अंदर ट्रायंगल, तो फिर सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम के अंदर ट्रायंगल हो गया। इसी तरह से ट्रायंगल के अंदर अगर आपका स्क्वायर के बाहर सर्कल है तो दोबारा जब ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल रहेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, और आप रेगुलर पढ़िए, मेहनत करिए, बस, है ना।